प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की इस क्लास में आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला। दोस्तों कितने प्रश्न करवाने वाला हूँ आज की इस क्लास में? मैं आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न देख लेना, यही प्रश्न आपके BSTC के एग्जाम में हूबहू आने वाले। अगर आपको BSTC एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना है, आज की इस क्लास को पूरी देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। दोस्तों बताएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अजमेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर में? जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा और चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि आपके जोधपुर में। दोस्तों कहाँ पर है मेहरानगढ़ दुर्ग? आपके कहाँ पर है? आपके जोधपुर जिले में। दोस्तों निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण इसका जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किनके द्वारा बनाया गया? बताएगा, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किनके द्वारा बनवाया गया है? दोस्तों बताएगा, पृथ्वीराज चौहान है, राणा सांगा, राणा कुंभा या महाराणा प्रताप? जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दीजिएगा कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किनके द्वारा बनवाया गया था। बिल्कुल शानदार, सबका कमेंट आ रहा कि गुरु जी कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? कुंभा के द्वारा क्या बनाया गया था? चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा है? यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने कि सोनार का दुर्ग किस जिले में स्थित है? दोस्तों बताएगा कि सोनार का दुर्ग आपके किस जिले में स्थित है? भरतपुर है, जैसलमेर है, सिरोही या आपके बीकानेर? जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देगा कि सोनार का दुर्ग आपके किस जिले में? दोस्तों जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा और एक बार इस क्लास को शेयर भी आप अवश्य कर दीजिएगा कि सोनार का दुर्ग की यहाँ पर बात की जा रही है। और सोनार का दुर्ग आपके कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में। दोस्तों कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? जैसलमेर में आपका सोनार का दुर्ग है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? दोस्तों अजमेर है, जैसलमेर है, सिरोही या आपका बीकानेर? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप सभी विद्यार्थी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल शानदार, काफी अच्छा बना आप सभी के सामने आ रहा। और गुरुजी जांगल प्रदेश के नाम से आपके बीकानेर को जानते, किसे जानते? बीकानेर जो जिला ना दोस्तों, कौन सा? बीकानेर, इसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आप जो डी बता रहे हो ना, हाँ डी बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, अगला प्रश्न आप सबसे पूछा कि देशनोक में स्थित करणी माता के मंदिर का वर्तमान में निर्माण किसने करवाया? देशनोक में स्थित है करणी माता के मंदिर का वर्तमान में निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सूरत सिंह, रावबिका, गंगा सिंह या आपके सरदार सिंह ने? दोस्तों आज के इस क्लास में आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न पढ़ लेना, यही प्रश्न आज की परीक्षा के अंदर है आने वाले। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे कि गुरु जी यहाँ पे सूरत सिंह को लॉक दो। किसे लॉक दो? सूरत सिंह को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर आप ए बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है। चलो अगला प्रश्न आप सबके सामने, अगला प्रश्न अजमेर नगरी की स्थापना बताइए। दोस्तों अजमेर नगरी की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? बताएंगे सभी विद्यार्थी। अजमेर नगरी की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? आपके सांबर है, नाडोल है, झालोर है या आपका रणथंभौर? जल्दी कमेंट कीजिएगा। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी सही कमेंट करें कि गुरु जी सांबर को लॉक दो। किसे लॉक दिया जाए? सांबर को यहाँ पे लॉक दिया जाए। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सांबर बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे, सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने,
अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है दोस्तों। जल्दी जल्दी आप विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि तारागढ़ का दुर्ग आपके किस जिले में स्थित है। अजमेर है, जैसलमेर है, उदयपुर है या आपके बीकानेर। जल्दी से कमेंट करना कि तारागढ़ का जो दुर्ग है ना दोस्तों, ये आपके किस जिले में दोस्तों। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि गुरु जी तारागढ़ हमारे राजस्थान में दो जगह पर है। एक तो तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में है और एक तारागढ़ का दुर्ग बूंदी में है। तो ऑप्शन में अपने को अजमेर दे रखा, तो तारागढ़ आपका कौन सा रहेगा, अजमेर में। बिल्कुल सही कमेंट किया, हाँ ए ऑप्शन बता रहे ना, सही बता रहे। याद रहे जिन विद्यार्थियों ने क्लास को शेयर नहीं किया ना, एक बार आपके दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर अवश्य कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि राजस्थान का पहला शाखा कहाँ हुआ था। राजस्थान का पहला शाखा कहाँ पे हुआ था। आपके रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है या आपके जालोर में। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि राजस्थान का कौन सा दोस्तों, राजस्थान का पहला शाखा कहाँ पे है दोस्तों। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करेंगे। तो गुरु जी राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर में आता, कहाँ हुआ था, रणथंभौर में आता। कब हुआ था, 1301 में हुआ था। कब हुआ था, 1301 में आपके रणथंभौर में आपका राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे उन सभी का यहाँ पे क्या है, राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा किस दुर्ग का नाम है अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद रखा था। किस दुर्ग का नाम है अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद रखा था दोस्तों। आपका रणथंभौर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ है, सिवाना या आपका जालोर। भाई अभी जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करेंगे कि किस दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद का था। तो गुरुजी जब 1308 में, कब दोस्तों, 1308 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आपके सिवाना दुर्ग बालोतरा में आक्रमण किया था। कहाँ पे दोस्तों, बालोतरा में। तो उस पर विजय प्राप्त करके क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका नाम है सिवाना दुर्ग के नाम को क्या कर दिया था, खेराबाद कर दिया था। यानी कि आप जो विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहे हैं सबका से रोजाना मैं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास करवाता हूँ। क्लास का टाइम कब का है, तो आप सभी विद्यार्थी 6:30 में क्लास को प्रतिदिन सुबह को ज्वाइन क्या करो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है जयसिंह को मिर्जा राजा का खिताब देने वाले थे। जयसिंह को मिर्जा राजा का खिताब देने वाले थे दोस्तों जहांगीर है, शाहजहां, औरंगजेब है या आपका दोस्तों अकबर। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि जयसिंह को मिर्जा राजा का खिताब देने वाले कौन थे दोस्तों। जल्दी जल्दी आप सब विद्यार्थी यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। और सबके कमेंट आ रहे कि शाहजहां को लॉक दो, किसे लॉक दो, शाहजहां को यहाँ पे लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले विद्यार्थी का सबका क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न जंतर मंतर में सूर्यगिरी के निर्माता थे। जंतर मंतर में सूर्यगिरी के निर्माता थे स्वाई जयसिंह द्वितीय, स्वाई जयसिंह प्रथम है, मिर्जा राजा जयसिंह है या आपका स्वाई मानसिंह। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट करते हुए आंसर दे दो कि जंतर मंतर में सूर्यगिरी के निर्माता कौन थे। आप सबको कमेंट करना है और बिल्कुल सभी के आंसर है कि गुरुजी स्वाई जयसिंह द्वितीय को लग दो, किसे लग दो, स्वाई जयसिंह द्वितीय को लग दो। ऑप्शन नंबर ए को लग दो, किसे लग दो, ऑप्शन नंबर आप ए को यहाँ पे लॉक कर दो। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है कि कवि बिहारी मल जिसके दरबार में कौन थे दोस्तों, बताएगा। कवि बिहारी मल जिसके दरबार में थे वह कौन, यानी कि दरबारी कवि का नाम बताना। बिहारी मल किसके दरबार में थे दोस्तों, बताओ कि मानसिंह के दरबार में थे, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे या इनमें से कोई नहीं, या स्वाई जयसिंह द्वितीय दोस्तों। जल्दी जल्दी आप सब विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करें क्लास को, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही बताए, सभी बता रहे मिर्जा राजा जयसिंह को यहाँ पे लॉक कर दो। ऑप्शन क्या बता रहे, बे बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। चलो अगला प्रश्न है आमेर के शासक भारमल ने आमेर के शासक भारमल ने अकबर की दीनता कब स्वीकार किया दोस्तों। जल्दी जल्दी सभी आंसर दे दो। क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्टार लगा लो, क्या लगा लो, स्टार लगा लो और आंसर दो। आमेर के शासक भारमल ने अकबर की दीनता कब स्वीकार की थी, 1556 में, 1566 में, 1562 में या 1564 में। जल्दी से आंसर दे दो। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा आमेर के शासक भारमल ने अकबर की दीनता कब स्वीकार की दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से आप यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर दे देंगे।
बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे 1562 में। कब गुरुजी? 1562। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर है सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि जैसलमेर के किस शासक ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? जैसलमेर के किस शासक ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? अमर सिंह भाटी, हर्राय भाटी, जवाहर सिंह भाटी या का विजय राज भाटी? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेगा कि जैसलमेर के किस शासक ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल काफी अच्छा अपना है और सबका कमेंट आ रहा। हर्राय भाटी को लख दो। किसे लख दो? हर्राय भाटी को यहाँ पे लख दिया जाए। ऑप्शन आप जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि जैसलमेर का पहला शाखा किसके समय हुआ था? जैसलमेर का पहला शाखा किसके समय हुआ था? विजय राज है, मूल राज है, राव दूधा या आपका लोणकरण? जैसलमेर का पहला शाखा किसके समय हुआ? दोस्तों जैसलमेर को 2.5 शाखे वाला दुर्ग कहते हैं। कौन सा शाखा? 2.5 शाखे वाला दुर्ग के नाम से भी आपके जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता। और जैसलमेर का पहला शाखा किसके समय आता? दोस्तों आप सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल सभी बता रहे कि मूल राज को लिख दो। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताना विद्यार्थी का सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, बूंदी का अंतिम शासक कौन? दोस्तों बताएंगे सभी विद्यार्थी बूंदी का अंतिम शासक कौन था? बताएगा राव सर्जन हाड़ा, राव भोज, विष्णु सिंह हाड़ा या बहादुर सिंह हाड़ा? बूंदी का अंतिम शासक कौन था? याद रहे आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है आने वाले। तो बूंदी का अंतिम शासक की यहाँ पर बात की जा रही है और सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे हैं बहादुर सिंह हाड़ा को लिख दो। किसे लिख दो जी? बहादुर सिंह हाड़ा को लिख दो। ऑप्शन आप डी बता रहे ना, सबका सही है, डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न है कोटा राज्य का संस्थापक है शासक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक शासन कौन था? दोस्तों माधो सिंह है, मुकुंद सिंह है, किशोर सिंह है या आपका राम सिंह? जल्दी जल्दी आप सब विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करेंगे कि कोटा राज्य का संस्थापक शासक है कौन था। दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने क्लास को शेयर नहीं किया शेयर कीजिएगा और लाइक नहीं किया जल्दी से आप लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल माधो सिंह बता रहे, क्या बता रहे? माधो सिंह बता रहे। ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वालों का सही। क्या बता रहे? ए बताने वालों का सही है। बताएगा आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? परमार भोज ने, महिर भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने या आपका विग्रहराज चतुर्थ ने? बताएगा आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की? दोस्तों जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। सभी कमेंट करिए कि गुरुजी महिर भोज को लिख दो। किसे लिख दो? महिर भोज को लिख दो। ऑप्शन आप बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सबका सही है। अगला प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूंग के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूंग के नाम से जाना जाता है? आपका रणथंभौर का दुर्ग है। बताएगा दोस्तों रणथंभौर का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है या आपका सोनार का किला? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूंग के नाम से जाना जाता है। और सबका कमेंट आ रहा कि मेहरानगढ़ का दुर्ग। कौन सा? मेहरानगढ़ का दुर्ग है। ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, सही है। ऑप्शन नंबर बी बताना विद्यार्थी का सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आप सबके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? आपका घाघरवन का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग है या आपका रणथंभौर का दुर्ग है? बिल्कुल काफी अच्छा पूछा है प्रश्न है। और आपके सामने जो 4 ऑप्शन दे रखा है इनमें से आपका जो घाघरवन का दुर्ग है ना, घाघरवन का दुर्ग ये आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों ये आपके काली सिंध और आहू नदी के संगम पर, किस पर है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। आपका यहाँ पर ए बताने का सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया? सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने, वीर नारायण पवार ने, अखेराज ने या के शीतल देव ने? बताएंगे आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देगा। और जिन विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो विद्यार्थी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
सिवाना किले का निर्माण तो गुरुजी वीर नारायण पवार ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर नारायण पवार ने करवाया था। ऑप्शन आप जब बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सबका सही है। किस दुर्ग में जेबान तोप स्थापित है दोस्तों? बताएंगे आप सभी विद्यार्थी किस दुर्ग में जेबान तोप स्थापित है। आपका जयगढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग है, शेरगढ़ का दुर्ग है या आपका रणथंभौर का दुर्ग? जल्दी जल्दी आंसर दो। किस दुर्ग में आपके जेबान तोप स्थापित है दोस्तों? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा सबका आंसर। हाँ, जयगढ़ दुर्ग में। कौन से में दुर्ग जी? जयगढ़ के दुर्ग में है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सही है। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था दोस्तों? मंडन है, गोविंद है, नापा या आपका पुंजा? जल्दी जल्दी बता दो। कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था दोस्तों? आप सभी विद्यार्थी कमेंट करना है। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल सबका आ रहा, सबका यहाँ पे कमेंट आ रहा कि गुरुजी मंडन को लॉक दो। किसे लॉक दो? मंडन को यहाँ पे लॉक दे जाए। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर में स्थित है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में स्थित है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह प्रथम है, जयसिंह द्वितीय, प्रताप सिंह या आपके मान सिंह ने? तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को मैंने पहले से बताया हुआ कि हवा महल का जो निर्माण है स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1799 में करवाया था। कब करवाया था? 1799 में आपके स्वयं प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल की बात की जाए तो हवा महल आपके 5 मंजिल है। कितने मंजिल है? हवा महल आपके 5 मंजिल है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? पटुआ की हवेली कहाँ पे? आपके जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा या आपका जैसलमेर? चलो जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो कि पटुआ की हवेली की यहाँ पर बात की जा रही है और पटुआ की हवेली आपके कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है पटुआ की हवेली तो गुरुजी जैसलमेर में। कहाँ पर है? पटुआ की हवेली तो हमारे जैसलमेर में दोस्तों। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जैसलमेर बता रहे सबका सही। ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि बने ठनी चित्र किस शैली का है? बने ठनी चित्र किस शैली का है दोस्तों? मेवाड़ है, बूंदी, बीकानेर है या आपका किशनगढ़? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो कि बने ठनी चित्र किस शैली का दोस्तों? आप सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, किशनगढ़ बता रहे। क्या बता रहे? किशनगढ़ बता रहे। ऑप्शन नंबर आप डी बता रहे ना, डी बताने वालों का सही है। चलो अगला प्रश्न आपसे इसे पूछा कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन है किस चित्र शैली की विशेषता है दोस्तों? ऊंट की खाल पर चित्रांकन है किस चित्र शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली या आपके इनमें से कोई नहीं? चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दीजिएगा। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस शैली की विशेषता है? तो गुरुजी बीकानेर शैली की विशेषता है। ऊंट के खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे उस्ता कला कहते। कौन सी कला कहते? उस्ता कला कहते। चलो अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो बताओ, पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली है दोस्तों? पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली है दोस्तों? आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली है? जयपुर शैली, बूंदी शैली, उदयपुर शैली या आपके देवगढ़ की शैली? चलो आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे, पक्षियों का महत्व देने वाली आपके बूंदी शैली है। कौन सी शैली है? आपके बूंदी शैली है दोस्तों। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बूंदी बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे तो सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई थी? जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई थी? स्वयं जयसिंह है, मानसिंह है, भारमल है या आपका राजा जयसिंह? बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो। जयपुर में मीनाकारी की जो कला है किस शासक के समय आई थी? आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा और यहाँ पर बता रहे मानसिंह प्रथम के समय आई थी। कब आई थी? मानसिंह प्रथम के समय आई थी। जो भी विद्यार्थी भी बता रहे सबका सही है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताएगा। जमनालाल बजाज है, विजय सिंह पथिक है, राम नारायण चौधरी या आपका पंडित नेहरू राव। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने है दोस्तों? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। काफी अच्छा प्रश्न है और सबका आंसर यहाँ पे आ रहा है। वेरी गुड। आप सभी विद्यार्थी बता रहे हैं कि बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, तो सबके आंसर है कि गुरुजी आप यहाँ पे राम नारायण चौधरी को लग दो। किसे लग दो? राम नारायण चौधरी को लग दो। ऑप्शन नंबर आप से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1934 है, 1936 है, 1938 है या 1939 में? चलो आंसर दो जल्दी जल्दी से। मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है यह आपके कब हुई दोस्तों? आप सभी विद्यार्थी कमेंट किया कि 1934 में थे। कब हुई थी? 1934 में थे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सही, ए बताने वालों का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वीर भारत सभा की स्थापना की, बताएगा। वीर भारत सभा की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक है, केसरी सिंह बारेट है, सागरमल गोपा या आपका अर्जुन लाल सेठी। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की दोस्तों? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। क्लास को पूरे में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। बिल्कुल केसरी सिंह बारेट बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है एक सरकारी शिक्षक बनना। अगर आप बीएसटीसी करने का सपना है तो आपका शिक्षक बनने का सपना होगा। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनने का सपना है दोस्तों, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का मैंने आपके लिए एक ई बुक तैयार कर दिया दोस्तों। आप इस ई बुक को पढ़कर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेना है वो विद्यार्थी ई बुक पढ़ लीजिएगा। जो विद्यार्थी ई बुक को पढ़ लेगा उसके सिलेक्शन की 100% गारंटी है। जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेना है उनके ई बुक पढ़ना है, सिलेक्शन की यहाँ पर 100% आपसे गारंटी ले जा रही है। अगर आपने ई बुक परचेज करके पढ़ लिया तो कि रोज ये ई बुक है हमें चाहिए, कहाँ पे मिल सकता? तो देखिएगा इस ई बुक आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना? मात्र 99 रुपये का इस ई बुक आपको प्राइस लगेगा। ई बुक कहाँ मिलेगी? तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेगा कहाँ पे मिलेगी। नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। क्या करना? इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। और आपको मुझे इसी नंबर पे क्या देना? उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ई बुक पढ़ लेना दोस्तों, सिलेक्शन की यहाँ पर 100% गारंटी ली जा रही है। तो बिल्कुल आप इस ई बुक को पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और आपका एक शिक्षक बनने का सपना पूरा हो सकता है। ठीक है, अब इतना का भी आप क्वेश्चन में ध्यान दो। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मीदास है, मग्गाराम वेद है, बख्ता भिक्षा लाल है या आपका मुकुंद प्रसाद? तो बिल्कुल मग्गाराम वेद बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बी बताने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था कन्हैयालाल मित्तल है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट है या का मीठालाल व्यास? सभी विद्यार्थियों का आंसर देना। और याद है क्लास का टाइम आप सबको नोट कर लेना। प्रतिदिन हमारी क्लास आती है सुबह को 6:30 में। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे बता रहे गोकुल भाई भट्ट, क्या बता रहे? गोकुल भाई भट्ट बता रहे, ऑप्शन नंबर से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है, बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे श्यामल दास है, सीताराम लालस है, कन्हैयालाल सेठिया या आपका विजय दान देता? बातारी फुलवारी पुस्तक के जो रचयिता थे कौन थे दोस्तों? तो विजय दान देता। कौन थे? विजय दान देता। अभी तक भी जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट नहीं किया, कमेंट कीजिएगा, तो आगामी ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आंसर दो जल्दी से, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? बता दो जल्दी से। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, 35 में से 35 आप सभी सही हुए, कमेंट में बताएगा। और दोस्तों आज की जो क्लास नंबर है ना, आज की क्लास नंबर कितने हैं? तो आज की क्लास नंबर दोस्तों 58 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको कितनी क्लास करवा दी है? तो इससे पहले मैंने आपको 57 क्लास करवा दी है।
अगर आपने पहले के 57 क्लास नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा और पहले वाली 57 क्लास देखेगा, ताकि ऐसे क्लास में आकर मैं जब भी लूंगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और पहले वाली 57 क्लास आप एक बार है चैनल के प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहां पे देखिएगा, वो भी मैंने इसी तरह के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास करवा रखी है। तो इंतजार मत कीजिएगा, जल्दी से चैनल खोलिएगा और प्लेलिस्ट के अंदर है जाकर पूरी क्लासें देख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।